अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर का अल्टीमेट गोल ये है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड करने का तरीका सीखना है। ठीक है, डिस्कशन को ज़रा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे -2 एक नंबर है और 2 ये दोनों 4 के स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, 4 के क्या है? स्क्वायर रूट्स हैं। आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट 4 आपके पास 2 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखना चाहूँ तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास 2 का जो स्क्वायर है दैट ऑल्सो इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब क्या है जी? सिंपली आपके पास मतलब ये है कि -2 और 2 जो है वो स्क्वायर रूट्स हैं 4 के, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं -2 और 2। ठीक हो गया। इसी तरह से आगे चलें। 3 जो है वो क्यूब रूट है 27 का। 3 क्या है जी? क्यूब रूट है 27 का। और ये किसका सोल्यूशन है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 27। इस इक्वेशन का सोल्यूशन है बेसिकली ये। ठीक है, इसके बेसिकली 2 और सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स हैं, उनको खैर आगे जाकर देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल में मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से जी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम अयोटा कह लेते हैं। ठीक है, और इसके हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी स्क्वायर रूट्स। मतलब क्या इस बात का? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अयोटा। इस इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। इस इक्वेशन के सोल्यूशंस फाइंड करना चाह रहे हैं, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या है कंप्यूट करने का प्रॉपर तरीका, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में वही सीखेंगे। ओमेगा नोट आपके पास आता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक रूट ये आ जाता है, यानी कि ये एक स्क्वायर रूट है योटा का, और दूसरा जो स्क्वायर रूट है योटा का उसको हम ओमेगा 1 का नाम दे देते हैं। दैट इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी इनके दोनों बातों का मतलब ये है कि आप इन दोनों का जब स्क्वायर लेंगे हमारे पास आंसर में अयोटा आ जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब मैं अपनी बात को ज़रा जनरलाइज करना चाहूँगा। ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू z का मतलब क्या है? और ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू z का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जो ओमेगा नंबर है ये nth रूट है किसी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, अब मैं फर्ज करता हूँ 2 नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर इन जनरल। z को आप ले लें जी r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने z के इक्वल रख दिया है। एंड सेकेंडली वी हैव ओमेगा। ओमेगा के केस में जो मॉडुलस है उसको मैं ले लेता हूँ जी रो, और एंगल को मैं ले लेता हूँ कोस फाई। ठीक है, प्लस एंगल बेसिकली फाई है हमारे पास, कोस फाई आ जाएगा प्लस योटा साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, ये 2 हमारे पास आ गए कम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस इक्वेशन की मदद से हम क्या डिड्यूस करेंगे? ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू z। ओमेगा की पावर n लें तो रो की पावर n आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की पावर n लेने से मतलब ये है कि आपने पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा? कोस n फाई प्लस अयोटा साइन n फाई। ठीक है, इक्वल टू किसके है? z के। z की वैल्यू भी लिख देते हैं, सिंपली r कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसे क्या रिड्यूस करेंगे? ओमेगा की रो की पावर n जो है ये इक्वल आ जाएगी r के। क्या मतलब है इसका? जो आपका रो है बेसिकली ये nth रूट है नंबर r का, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं इस बात को, आपका रो इक्वल है r की पावर 1/n। ठीक है, यानी इसको इस वे में भी लिखा जा सकता है, n लिख लें यहाँ पर और रूट में r। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कोस n फाई प्लस योटा साइन n फाई इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे? आप जानते हैं 2 कम्प्लेक्स नंबर आपस में उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। तो क्या लिखेंगे जी? कोस n फाई इज इक्वल टू कोस थीटा, इसी तरह से साइन n फाई इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन n फाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 2 एंगल हैं, 2 डिफरेंट एंगल हैं,
एन फाई है और एक थीटा, ये आपस में रिलेट कैसे होंगे? एन फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी आर्गूमेंट्स के बारे में, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, देन आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो k नंबर है बेसिकली एक इंटीजर है, ठीक है। इसी रिलेशन को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, सिंपली n को आप दूसरी तरफ ले जाएं या n से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या बनेगा? थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और k की वैल्यू अगर आप वेरी कर दें, लेट्स से जी 0 से स्टार्ट कर दें 1 2 अप टिल n-1 तक, k की वैल्यू जैसे ही आप ये वेरी करते जाएंगे हमारे पास डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आते जाएंगे, ठीक है, ओके। या आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास nth रूट्स ऑफ z भी आते रहेंगे, सोल्यूशन भी हो सकता है। सोल्यूशन भी स्टार्ट में बताया था ना आपको, सोल्यूशन बेसिकली उसके रूट्स ही होते हैं, ठीक हो गया। सो आप जानते हैं जी ये रूट्स होंगे जितने भी हमारे पास आएंगे उनका मॉडुलस सेम होगा, तमाम के तमाम रूट्स का मॉडुलस जो है वो सेम होगा। ये देखिए ज़रा, या ये देख लें, रो की पावर n आपके पास हमने फर्ज कर दी थी r के इक्वल है, ठीक हो गया। सो बहरहाल अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि k की वैल्यू जो हमने n-1 पर जाकर ब्रेक लगा दी है, अगर आप फर्ज करें k की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू n के लिए क्या बिहेवियर होगा वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। k की वैल्यू यानी कि n-1 से आगे चली जाए, ठीक हो गया। तो उस केस में आप जानते हैं क्योंकि साइन और कोस जो है इनका पीरियड 2 पाई है, पीरियड 2 पाई होने से मतलब ये है कि 2 पाई के बाद वैल्यूज़ ही अपनी रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट हम फर्ज करें k इज इक्वल टू n प्लस सम m, ठीक है, और m की वैल्यू आप कह सकते हैं जी 0 1 2 एंड सो ऑन, कोई भी बड़ी वैल्यू होगी। बेसिकली हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, n से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास रिजल्ट में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए फर्ज किया कि इज इक्वल टू n प्लस m, जस्ट इसको उसमें रिप्लेस करें इस फॉर्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा? फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k की जगह n प्लस m लिख देते हैं टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय n आ जाएगा, ठीक हो गया। सो इसको आप लिख सकते हैं जी थीटा प्लस 2n पाई प्लस 2m पाई डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँ तो क्या आएगा? 2n पाई जब n से डिवाइड होगा तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली पीछे क्या बचेगा जी? 2m पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है, प्लस 2 पाई। देखना ये 2 पाई जो है ये बेसिकली पीरियड है साइन और कोस दोनों का, तो आप ऐड करते हैं आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आफ्टर ईच 2 पाई आंसर आपका जो है वो साइन और कोस का सेम आता रहेगा, ठीक हो गया। सो यहाँ से दोबारा हम रिवर्स चलते हैं जी, साइन फाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? साइन फाई आपके पास इक्वल आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस ये चीज़, ये जो भी हमने यहाँ पर लिखी है m लिख लें या कोई भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर, जस्ट टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2m पाई डिवाइडेड बाय n। और इसी तरह से कोस में भी जब वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो कोस फाई किसके इक्वल आ जाएगा? सिंपली कोस थीटा प्लस 2m पाई डिवाइडेड बाय n। अब ज़रा हम इस रिजल्ट को समराइज करते हैं, अपने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं जी। तो क्या आएगा? लिख सकते हैं आप कि जो आपके nth रूट्स होंगे कम्प्लेक्स नंबर z के, वो क्या होंगे? उनको हम ओमेगा सबस्क्रिप्ट में k इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू r की पावर 1/n टाइम्स कोस थीटा प्लस 2k पाई, m यूज़ कर लें k यूज़ कर लें, हम ज़रा k यूज़ करते हैं इस केस में, डिवाइडेड बाय n प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक हो गया, ओके। तो ये बेसिकली हमारे पास ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू z के सॉल्यूशंस हैं, और ये रूट्स भी हैं z के। जैसे जैसे आप k की वैल्यूज़ के वेरी करते जाएंगे ना, यहाँ पर जो k की वैल्यू बेसिकली 0 से स्टार्ट होगी, जैसे पहले ही बताया n-1 तक जाती जा रही है, ठीक है, 0 अप टिल n-1, ये बेसिकली n वैल्यूज है ना, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जा रही है, और ये n रूट्स होंगे कम्प्लेक्स नंबर z के। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपने बस ये रिलेशन याद रखना है, इसको हम a का नाम दे देते हैं जी,
इस रिलेशन में जस्ट वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल और दूसरा आपको चाहिए जी आर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास आ गई हैं तो जस्ट इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें, आपके पास रूट्स आ जाएंगे और जो वही रूट्स हैं वो बेसिकली सोल्यूशन भी होंगे। ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। सो आज की जो पहली एग्जांपल हम करने लगे हैं उसकी मदद से आपको जो पिछला सारा काम किया इंशाल्लाह समझ लग जाएगा। इसमें हमने करना क्या है, क्यूब रूट फाइंड करने हैं किस कम्प्लेक्स नंबर के, z इज इक्वल टू आयोटा के। स्टार्ट में जो मैंने फाइंड करके दिए थे ना, फाइंड नहीं किए थे, डायरेक्ट लिखे थे इसके स्क्वायर रूट्स है वो। अब हम 3 सोल्यूशन बेसिकली, इसके क्यूब रूट का मतलब क्या है, इसके क्यूब रूट का मतलब ये है कि हमने ओमेगा की क्यूब ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू आयोटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेसिकली इस इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होंगे वो आयोटा के क्यूब रूट्स होंगे। ठीक है, देखने आप ओमेगा z इज इक्वल टू आयोटा है तो इस केस में r क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल में कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1 आ जाएगा। देखिए 0 + 1 आयोटा है, और जो एंगल आएगा वो क्या आएगा जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी कि इसका मतलब ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो आपको π/2 आ जाएगा। सिंपली कैसे π/2 आ जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स 1/0 दैट इक्वल टू π/2। अब देखें हमें एंगल भी मिल गया, यानी आर्ग्यूमेंट भी मिल गया, और हमें जो r की वैल्यू है वो भी मिल गई। जस्ट करना है क्या, हमने इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में इंसर्ट कर देनी है वैल्यूज। हमें क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, तो n की जगह 3 पुट कर दें। n इज इक्वल टू जब हम 3 करेंगे तो एक बार मैं ज़रा जनरल बात लिख लेता हूँ, ओमेगा k इज इक्वल टू सॉरी 1 की पावर 1/3। इसी तरह से ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा जी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू के पास थी π/2 + 2k पाई डिवाइडेड बाय 3 आपको बताया ना मैंने क्यों लिख रहा हूँ। इसी तरह से प्लस आयोटा, साइन और एंगल में अगेन वही चीज़ जो अभी हमने पीछे लिखी है, π/2 + 2k पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसमें आप जैसे जैसे k की वैल्यूज़ को आप वेरी करते जाएंगे, और कहाँ तक वेरी करनी है हमने, 0 हो सकती है पॉसिबल, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। ठीक है, k की कितनी वैल्यूज़ हमने लेनी है, 3 लेनी है ना, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अंदर आ जाएगी कोस π/2, और ये पार्ट जो है ये 0 हो जाएगा, k 0 है तो ये सिंपली 0 हो जाएगा। तो π/2 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा हमारे पास, π/2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन π/2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आप लिख सकते हैं सिंपली, इसके इक्वल आ जाएगा जी ये वाला साइन π/6 और कोस π/6। कोस π/6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोस π/6 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, प्लस आयोटा, और साथ में साइन π/6 की वैल्यू आपको जानते हैं 1/2 होती है। ठीक हो गया ना, सो एक रूट ये आ गया। इसी तरह से ओमेगा 1 कैसे मिलेगा, k की जगह 1 यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर k की जगह 1 पुट करना है, और यहाँ पर k की जगह 1 पुट करना है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बेसिकली, ये क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 + 1/2 आयोटा। इसी तरह से जो इस इक्वेशन का तीसरा सोल्यूशन है, तीसरा क्यूब रूट है, उसको हम ओमेगा 2 का नाम दे देते हैं, और वो हमारे पास सिंपली आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब देखें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इन तीनों सॉल्यूशंस के जो मॉडुलस हैं, इन तीनों इक्वेशन के केस में ओरिजिन से ये इक्वल डिस्टेंस के फासले पर पड़े हुए हैं। देखें अगर मैं आपको कंप्यूट करके दिखाऊँ, इसका क्या आ रहा है मॉडुलस, सिंपली 1 आ रहा है। ठीक है, इस केस में ओमेगा 1 का निकाल कर देखते हैं, ओमेगा 1 का क्या आता है। ओमेगा 1 के केस में क्या आ जाएगा जी आपके पास, इसका जब पूरे का स्क्वायर लेंगे तो ये 3/4 बनेगा, इसका लेंगे तो ये 1/4 बनेगा, तो ये 4/4 आ गया, 4/4 = 1, तो सिंपली 1 आ गया। ठीक है ना, इस केस में भी आपका मॉडुलस 1 है, इस केस में भी 1 है, और इस केस में भी 1 है। मतलब क्या है, ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस के फासले पर पड़े हुए हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह एक और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन तीनों जो लाइंस हैं, बल्कि मैं आपको पहले ड्रा करके देता हूँ, फिर आगे मज़ीद बातें फिर करेंगे। तो यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है, ओके। मेगा नोट हमारे पास क्या आया था जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा 1/2। तो ये यहाँ कहीं पड़ा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिन से स्टार्ट करें, ये कुछ यहाँ पर पड़ा होगा, लेट्स से नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास है जी माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसी तरह से थर्ड रूट हमारे पास आ रहा है आयोटा। आयोटा आप जानते हैं तीनों जो डिस्टेंस, आयोटा क्या होता है, 0, 1 लिख सकते हैं ना इसको आप। बेसिकली जो आयोटा है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है मैं पहले आपको बता दूंगा। इस केस में x की वैल्यू तो सिंपली आपकी 0 है और y की वैल्यू -1 है, ठीक है। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कहाँ पर होता है, मैं डायरेक्टली आपको वही बता देता हूँ। ये आ जाएगा जी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा कुछ यहाँ पर करके, ठीक हो गया। सॉरी, ये आयोटा नहीं है, ये माइनस आयोटा है। ओके। सो ये आप देख सकते हैं, ये मैं भी इसमें कंफ्यूज है। बहरहाल ये माइनस आयोटा है, इट्स नॉट आयोटा, ठीक है। आयोटा तो खैर यहाँ पर पड़ा होता है ना, माइनस आयोटा है तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ओमेगा नॉट पड़ा है, जो भी उसकी वैल्यू है, और इसी तरह से यहाँ पर ओमेगा 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली इनके दरमियान जो एंगल्स है ना वो भी सेम है। दो सक्सेसिव सोल्यूशन के दरमियान जो आर्गूमेंट बनता है ना वो भी सेम होता है। तो बेसिकली इनके दरमियान एंगल होता है जी 2π/n। इस केस में 2π/3 होगा, इन जनरल होता है 2π/n, ठीक है। तो ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना दरमियान में, ये वाले, ये तमाम के तमाम ये हैं 2π/3 इस केस में, ठीक है। सो बेसिकली एक सर्कल पर इसके जितने भी सोल्यूशन आते हैं वो एक सर्कल पर लाई करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक सर्कल बनाकर दिखाऊं, यस, सो ये देखिए जी, कुछ रफ से स्केचिंग करने की कोशिश करते हैं, बहरहाल खैर बन गया है वैसे। ओके, सो ये मेरे पास बना है एक सर्कल, जितना भी इसके सोल्यूशन होते हैं वो इस सर्कल पर लाई करते हैं। nth रूट होंगे तो वो इसी सर्कल पर ही, इसके सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक हो गया, ओके। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रिंसिपल nth रूट की। अभी तक हमने बात की है वो nth रूट की है, और अब बात करने लगे हैं प्रिंसिपल nth रूट की। पहले दोनों के दरमियान फ़र्क समझ लें। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक आर्गूमेंट फाइंड किया था और दूसरा प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड किया था, और अब जानते हैं जो आर्गूमेंट होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं होती, मतलब उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू किसके था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई, ठीक है ना। n की वैल्यूज वेरी करते जाते हैं, हमारे पास वो आर्गूमेंट आते जाते हैं। बट ये जो कैपिटल लेवल आर्गूमेंट है ना, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। बिल्कुल इसी तरह प्रिंसिपल nth रूट होता है जो वो भी यूनिक होता है, ठीक है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल जो nth रूट है वो हमेशा यूनिक होगा। जैसे अगर मैं देखूं तो 2 जो है 4 का क्या है, स्क्वायर रूट है ना, और ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। 2 जो है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है 4 का, -2 प्रिंसिपल नहीं है, रूट ज़रूर है स्क्वायर रूट बट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट नहीं है। इसी तरह जो 3 है ये आप जानते हैं क्यूब रूट है 27 का, और ये प्रिंसिपल क्यूब रूट भी है। इसके अलावा जो 2 इसके क्यूब रूट्स हैं वो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह ये बेसिकली मिलते कैसे हैं, ये हमें मिलते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गूमेंट से हासिल होने वाले जो रूट्स होते हैं वो प्रिंसिपल nth रूट्स होते हैं, ठीक हो गया। और ये क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूनिक होता है तो इसकी इसी वजह से ये भी यूनिक होते हैं, ठीक है। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल की है उस केस में ये वाली, ये देखिए इसमें जो आपका ओमेगा नोट है ना जिसमें हमने k0 पुट किया था, ये इनफैक्ट प्रिंसिपल क्यूब रूट है, बाकी जो 2 हैं वो प्रिंसिपल क्यूब रूट नहीं है। क्यों प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने k की वैल्यू जस्ट इसमें 0 पुट कर दी थी, ठीक है ना। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी, सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के पहले आई थिंक 11-12 क्वेश्चन है, उसमें हमने यही काम करना है, इसके प्रिंसिपल nth रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स देखें, जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपके पास 1.4 है, एक्सरसाइज नंबर है जी 1.4, और इसका क्वेश्चन मैं एक कर देता हूँ, बाकी सारे इसी से मिलते जुलते हैं। लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है दैट इज -1 प्लस आयोटा, पावर है 1/3, ठीक है। इक्वल टू z कर लें आप सिंपली। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन के ना सोल्यूशन फाइंड करने, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। काम आसान हो गया।
ठीक है, वैसे तो हमने रूट्स फाइंड करने थे ना, अब जस्ट रूट्स फाइंड करने के लिए करना क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस योटा के सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ऑटोमेटिकली रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन फाइंड कैसे करने हैं देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आर मॉडुलस, वो इस केस में क्या आ जाएगा जी, सिंपली -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से हमें एंगल भी चाहिए, एंगल क्या आ जाएगा, एंगल भी देख लेते हैं सॉरी। तो देखें जी, एंगल इस केस में हमारे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर -1। ठीक है, ज़रा मैं इसको रिप्रेजेंट भी करता हूँ, मज़ीद आइडिया जो है वो क्लियर होगा। ओके, ये देखिए जी, इससे ज़रा हमारा थोड़ा पिछला लेक्चर भी रिकॉल हो जाएगा। बहरहाल ये जो पॉइंट पड़ा है ना -1 और 1, -1 प्लस योटा, ये पड़ा कहाँ पर है, पहले तो ये देखें ना, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये यहाँ कहीं पड़ा होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये -1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये सिंपली हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट जो -1 प्लस योटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें जो रिक्वायर एंगल है वो कौन सा चाहिए, वो ये वाला चाहिए, टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर 1, सॉरी 1 ओवर -1 है, नॉट -1 ओवर 1। ये इक्वल हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका जी, आप जानते हैं इसका आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है ना, बेसिकली ये चीज़ जो हमें ये वाला एंगल प्रोवाइड करेगी, एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है ना इस लाइन का, बट हमें तो ये वाला एंगल चाहिए जो अभी मैंने पीछे लिखा था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई में से, कंप्लीट में से ये वाला जो है ये पोर्शन माइनस कर देंगे, तो पीछे ये वाला बच जाएगा। तो पाई माइनस π/4 करें तो क्या बनता है, इज इक्वल टू ये बनेगा 3π/4, और ये बेसिकली हमारा जो एंगल है जो हमें रिक्वायर है दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक हो गया, थीटा इक्वल किसके आ जाएगा, 3π/4। अब सिंपली हमारे पास एंगल भी आ गया, हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई है। करने वाला काम क्या है कि हमने जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करनी है, वो जो हमारे पास इक्वेशन थी ओमेगा के इज इक्वल टू आर की पावर 1 ओवर एन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, कोस, ये देखिए ना, ये ऊपर हमारे पास इक्वेशन अभी गुजरी है, जनरल थीटा प्लस 2k/n। ठीक है ना, ये वाली जिसको हमने ए का नाम दिया था। एक बार ज़रा उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, थीटा प्लस 2k डिवाइडेड बाय n। अच्छा, n की जगह पे मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूँ ना, 3 लिखना चाहिए हमें। देखिए ना, 3 हमने फाइंड करना है ना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा क्यूब रूट्स, इनफैक्ट हमने फाइंड करने हैं प्रिंसिपल क्यूब रूट्स, थीटा प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया, ओके राइट। वेल सो अब हमने जस्ट क्या करना है, k की वैल्यू को रिप्लेस करते जाना है, k 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। अगर k को आप 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, ओमेगा 0 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आएगा, डायरेक्टली अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो हमारे पास 1/6 बनेगा, ये r की पावर 2 की पावर 1/6 बन जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जी k 0 पुट करेंगे, ये इस पोर्शन खत्म हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3π/4 है। ठीक है ना, थीटा क्या है 3π/4, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्लस योटा, सेम काम यहाँ भी होगा, 3π/4 और होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, एन चूंकि वैल्यू हमारी फिक्स 3 है, तो अब देखें 2 की पावर 1/6, इसको तो ऐसे ही रहने दें फिलहाल के लिए। अब देखें 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, π/4 बचेगा। π/4 किसके इक्वल होता है, कोस π/4, ये होता है 1/√2 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से प्लस आयोटा साइन π/4, ये भी 1/√2 के इक्वल होता है। इसको ज़रा अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा, प्लस आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कर लीजिएगा बल्कि वेरीफाई, आई थिंक यही वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ओमेगा नोट की। इसी तरह से अब हमने ओमेगा 1 फाइंड करना है और ओमेगा 2 फाइंड करना है, वो आप सिंपली वैल्यू वेरी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा 2 क्या होगा। ठीक है ना,
जस्ट के की जगह 1 और 2 पुट करते रहें। अब आगे बात आती है जी इसको प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। और ये सोल्यूशन जो है ये आपको मैंने बताया था एक सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक हो गया। इन तीनों सोल्यूशन का जो मॉडुलस होगा वो सेम होगा, यानी कि ओरिजिन से एक जितने फासले पर पड़े हुए हैं ये, ठीक है। आपका जो ओमेगा नोट है ना वो पड़ा हुआ है जी कुछ यहाँ पर, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ओमेगा 1 जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ओमेगा 2 जो है वो आपका यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है। ओमेगा नोट जो अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं वही है ये वाली वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेटर से आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ही पड़ी होगी। सो ये हमारे पास आ रहा है ओमेगा 1, और इसी तरह से ये हमारे पास आ रहा है जी ओमेगा 2। अगर मैं यहाँ पर रफ सा एक सर्कल ड्रा करना चाहूँ वो भी किया जा सकता है, ठीक है। बहरहाल सो ये सर्कल पर तीनों सोल्यूशन इसके पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। सो आई थिंक और यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चन बाकी भी इसी से मिलते जुलते हैं। आपके पास पावर 1/3 है तो आप ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू जेड का सोल्यूशन फाइंड करें। पावर 1/2 है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जेड का सोल्यूशन फाइंड करें। स्क्वायर रूट उस केस में हमने फाइंड करने होंगे, इस केस में हमने क्यूब रूट फाइंड किए हैं और वो एग्जैक्टली 3 आए हैं। ओमेगा नोट आया एक, इसी तरह से ओमेगा 1 आ गया था आपके पास, और थर्ड वाला जो है वो ओमेगा 2 आ गया, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।